हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। सोमवार को बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्या हमारा प्लान होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको फ्राइडे में क्या बताया था कि अगर ये हाई और लो ब्रेक होगा तो ही हम ट्रेड लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ये लो पे आई और यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली गई। तो ये लास्ट का 3 दिन देखेंगे आप, 6, 7, 8, ये 3 दिन मार्केट एक रेंज में रह गई है। इसका रेंज में रहने का क्या मतलब, अगर देखो इसको हम पहले ना वन डे टाइम फ्रेम में लगा के आपको दिखाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम अगर आप लगा रहे हो ना, तो आपको क्लियर कट यहाँ पे समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है मार्केट में। देखो यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट ये नीचे आया है, नीचे आने के बाद यहाँ से रिवर्स हो गया एकदम वी शेप में। उसके बाद ये आया नीचे, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ये रिट्रेस हो सकता है कि ये रिट्रेस हो, उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर ये रिट्रेस नहीं है, ये रेंज बनाने के बाद अगर इसको ये ब्रेक कर रहा है तो फिर से ये नीचे की तरफ आएगा। तो हमें यहाँ से दोनों तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स में फाइट हो रहा है। बुल्स एंड बियर्स में फाइट हो रहा है, तो जो भी जीतेगा ऊपर एक बड़ा मोमेंट रेडी है। अगर ये जीते बुल्स तो ऊपर आपको 39,000 के लेवल भी दिख सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ये आया तो आपको 36,200 के लेवल भी दिख सकते हैं। तो आपको दोनों में रेडी रहना है। तो अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के मैं बताता हूँ कि आपको ट्रेड करना कैसे है। ये मैंने लगा दिया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब देखिए ये जो रेंज है ना 30 ऊपर की तरफ ये क्या लेवल है, 38,000 ऊपर की तरफ हमें 38,000 ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ क्या लेवल है, 400। नीचे की तरफ ये 400 का लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, अब करना क्या है, अगर इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होगी तो आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कि आपने रिजल्ट इसका 3 दिन में देखा होगा। मोस्ट प्रोबेबली सारे ट्रेड में लॉस ही हुए होंगे। जो भी ट्रेडर्स है, चाहे आप कॉल्स किसी से लगवा रहे हो चाहे खुद कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली फेल हो रहा होगा, क्योंकि ये रेंज में है। ऐसे में ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप नहीं होता। लकीली किसी ने प्रॉफिट किया होगा तो किया होगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो अभी क्या होगा, मेरा मंडे के लिए यही आपको सजेशन है। अगर ये मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है 38,000 के ऊपर आपको कॉल बाय करना है, और नीचे की तरफ 37,400 के नीचे आपको पुट बाय करना है। अगर कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो उसके लिए हमारे लिए डिफरेंट प्लान होगा। तो हम आपको चैनल में अपने चार्ट प्रोवाइड करेंगे, आप जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कॉल्स नहीं प्रोवाइड करते हम, सिर्फ और सिर्फ चार्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप लर्निंग कर सके या फिर आपका जो एनालाइज है उस पर थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है आपको इंडिपेंडेंट बनाना, ना कि किसी के ऊपर निर्भर, हमारे ऊपर भी नहीं। ठीक है, तो अब ये हो गई ये बात कि अब हमें ट्रेड कैसे करना है। तो दोस्तों ये लेवल 38,000 ऊपर की तरफ, 38,000 नीचे की तरफ 37,400, ये दो लेवल को मार्क कर लीजिए। इनके ऊपर अगर मार्केट गई तो यहाँ से हमें सी लेना है, नीचे गया तो हमें यहाँ से पी लेना है। ये दो चीज़ अब जानते हैं कि देखो थोड़ा सा ये ऐसे मार्केट में जो हमको मार्केट ने 3 दिन में ये सिखाया ना, तो इससे हमें एक विकल्प और ढूंढना चाहिए। विकल्प क्या ढूंढना चाहिए कि अगर हमें ऐसे टाइम पे जब हमें पता है कि वो जो रेंज है मार्केट तोड़ नहीं रही है, एक लेवल में है, तो ऐसे में ज़बरदस्ती ट्रेड लेना। अगर आपके पास सिर्फ बैंक निफ्टी ही ऑप्शन है, आपके पास एक ही विकल्प है बैंक निफ्टी, तो आप ज़रूर इसमें 6 घंटे में रहोगे, 3 से 9, 9 से 3, तो आप ज़रूर बीच में कहीं ना कहीं गलत एंट्री कर दोगे। तो ऐसे मार्केट में आपको क्या करना चाहिए ना, कि गलत एंट्री से बचने के लिए आपको ये जो हम आपको चार्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो लेवल है, इसको यहाँ पर आप ना कोई पैटर्न फाइंड करने का कोशिश करो। जैसे ये आया, यहाँ आ रहा है ना, तो ये जो हो गया अब हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया है। अब यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करेगा तो आपके पास एक बाय साइड का मौका बनता है। इसी तरह से ये अगर आप देख रहे हो, ये देखो ये है ना, ये मार्केट यहाँ तक आई थी, इसको जब ब्रेक किया है तो आपने देखा ये यहाँ से आके मार्केट ने कैसे फॉल किया। तो ये एक ट्रेंड लाइन सा था, यहाँ पर देखोगे आप, तो ये एक ट्रेंड लाइन सा था जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। तो ऐसे ना यहाँ पर किसी भी स्टॉक में आप ऐसे पैटर्न्स फाइंड करना सीखो। तो इससे क्या होगा, कम पैसे में, जैसे आपके पास 10-15 हज़ार तो होगा, तभी तो आप यहाँ पे ट्रेड करने आए हो। तो इतने पैसे में मान लो कि आपके पास कोई छोटा स्टॉक है, वो किसी रेंज में है, आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, वो रेंज ब्रेकआउट होता है, रिट्रेस होता है, तो आप एंट्री कर दीजिए। तो ऐसे में आपके पास जितने 10,000 हैं, तो चलो 15,000 हैं, आप उसमें से 5,000 रुपये के थोड़े बहुत शेयर खरीद लीजिए 5K के। तो थोड़े बहुत शेयर खरीद के देखेंगे आप, इसको प्रॉफिट होता है कि क्या होता है। तो इसका ना आपको धीरे धीरे क्या होगा, इसमें लॉस भी चांस होने के चांसेस कम होंगे। और आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने जो पैटर्न्स है ना, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप बैंक निफ्टी में भी इजीली ट्रेड कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपने ये जो स्टॉक्स में इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिला, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन अगर लगातार आप कर रहे हो,
1 महीना करके आपने 10 स्टॉक्स आप एक अपने उसमें रख लो। बैंक निफ्टी एक है ही ना, इसके अलावा 10 कोई भी एक अच्छे से जो टॉप गेनर्स टॉप वॉल्यूम्स वाले होते हैं, टॉप लूजर्स होते हैं ना, ऐसे सभी के 7-8 करके 10-15 शेयर्स आप स्टॉक्स उसमें लगा लो। 10-15 स्टॉक लगाने के बाद उसमें आप पैटर्न्स देखो किसमें क्या बन रहा है, तो जिसमें बनेगा आप उसमें ट्रेड लीजिए। चाहे ट्रायंगल पैटर्न बन जाए, चाहे तो रेक्टेंगल पैटर्न बन जाए, चाहे कोई ट्रेंड लाइन हो, वो चैनल पैटर्न हो, वो हेड एंड शोल्डर हुआ, एम पैटर्न हुआ, डब्ल्यू पैटर्न हुआ, ये सारे पैटर्न्स को ना आप उन स्टॉक्स में फाइंड करो। उसके बाद उसमें आप ट्रेड करोगे। जब आपको लगातार 10-15 दिन या महीना भर आप ट्रेड करके अपना रिजल्ट, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा पैसा डुबाने का नहीं, लालच करोगे आपकी सारे पैसे आज ही कमा लूँ, सोने की मुर्गी है, तो वो मुर्गी ना जान देना भी पड़ जाते हैं, यहाँ पे पूरे पैसे साफ भी हो जाते हैं, आदमी दोबारा झांकता नहीं है। उससे अच्छा है कि आप थोड़े थोड़े पैसे लगा के सीखने की कोशिश करो, मार्केट में रुकने की कोशिश करो। सिर्फ इंट्राडे ही विकल्प नहीं है, आपके पास स्विंग ट्रेड भी एक विकल्प है, आप उस पर भी फोकस करो। और हर ट्रेडर को हर चीज़ सूट नहीं करती, किसी को इंट्राडे ट्रेडिंग सूट करती है, किसी को स्विंग ट्रेडिंग सूट करती है, किसी को पोजिशनल सूट करता है। तो आपको अपने आप को देखना भी है कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। तो अगर आप सिर्फ इंट्राडे में लगे पड़े हो तो आपको दूसरा कैसे पता चलेगा। इससे अच्छा है आप अपने आप को दूसरा चांस भी दो। अगर मतलब वो भी ट्रेडिंग ही है ना, ट्रेडिंग में ही आपको करियर बनाना है, तो ट्रेडिंग में भी आपके पास 2-3 क्लास होते हैं भाई। डॉक्टर अभी कितने सारे होते हैं, कोई दिमाग का डॉक्टर है, कोई दिल का डॉक्टर है, कोई हड्डियों का डॉक्टर है, तो कोई लीवर किडनी का डॉक्टर है, तो इसमें भी बहुत सारे है, तो है तो सब डॉक्टर ही। तो ऐसे ट्रेडर तो बनना है हमें, तो कौन सा ट्रेडर बनना है वो आप डिसाइड कीजिए। किसी किसी को स्विंग ट्रेडिंग, इसमें रिस्क कम होता है और वॉलेटिलिटी कम होती है, और ये ऑप्शंस में ना जो प्रीमियम डीके का लफड़ा होता है वो उसमें नहीं होता। और उसमें दूसरी बात है कि आप कम पैसे में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, आपके पास पैसे हैं, तो आप उसको फ्यूचर्स में, वो आपकी स्ट्रेटजी जो है उसके बेस पे आप फ्यूचर में भी ट्रेड करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, ऑप्शन से कहीं ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर ये लर्निंग आपको सही लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। हमारा मकसद सिर्फ आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, आपको भरोसा दिलाना है, रुकना नहीं है, आपको ट्रेडिंग करना है, आपको ट्रेडर बनोगे आप। बस ज़रूरत है अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की और एक नियम बनाने की, डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन मैंने आपको और भी वीडियोज़ बताए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।